Good morning, students. Welcome to systematic English classes. Today we are going to learn direct and indirect speech. So let's start our class. आज का हमारा टॉपिक है इनडायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच, जिसको हम नरेशन के नाम से भी जानते हैं। ध्यान देंगे बच्चों, अंग्रेजी भाषा में वक्ता की बात को व्यक्त करने के लिए दो विधियां होती हैं। कितनी विधियां होती हैं? दो विधियां होती हैं। किसी की बात को कहने के लिए अंग्रेजी भाषा में दो विधियां होती हैं। कौन कौन सी? पहली विधि है वक्ता के शब्दों को ठीक उसी प्रकार दोहराकर कहना। जैसे पहली विधि में कैसे हम बोलेंगे? रमेश सेड टू मी आई शैल गो टू स्कूल। देखिए, रमेश सेड टू मी सिंगल कमा डबल कमा स्टार्ट, आई शैल गो टू स्कूल फुल स्टॉप और बाद में डबल कमा क्लोज हो गई। तो ऐसे स्टेटमेंट को हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट नरेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डायरेक्ट नरेशन। दूसरी विधि यह है वक्ता के शब्दों का सारांश अपने शब्दों में प्रकट करके कहना। दूसरी विधि कहलाती है जैसे रमेश टोल्ड मी दैट ही वुड गो टू स्कूल। इसको हम इनडायरेक्ट नरेशन कहेंगे। अब देखो, ये डायरेक्ट नरेशन है यानी डायरेक्ट स्पीच है, और ये इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस। ये दो विधियां हैं, इसको डिटेल में हम आगे समझते हैं। एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे, सभी बच्चे ध्यान दें। देखा, रोहन सेड टू मी आई शैल गो टू मीरठ। MERUT, इसको मीरठ नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे? मेरठ पढ़ेंगे। लिखा तो मीरठ है लेकिन पढ़ेंगे इसको मेरठ। तो रोहन सेड टू मी आई शैल गो टू मीरठ। तो इसमें देखेंगे रोहन क्या हो सकता है? रोहन को हम रिपोर्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिपोर्टर बोलेंगे। सेड हमारी क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। और ये जो सेड के आगे टू में दिया है, यही हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट होता है। कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं डायरेक्ट स्पीच के, उसमें रिपोर्टिंग वर्ब तो होती है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं होता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं में दिया होता है, तो अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो कोई मेंशन नहीं, वो भी सेंटेंस आपका डायरेक्ट नरेशन का कहलाएगा। ऑब्जेक्ट के बाद हमेशा सिंगल कॉमा लगी होगी, उसके बाद में इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो लिखा होगा वो रिपोर्टर की एक बात लिखी होगी, रिपोर्टर की स्टेटमेंट लिखी हुई होगी। आई शैल गो टू मीरठ, जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो लिखा हुआ, इसी को हम पूरे को क्या बोलेंगे? रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिपोर्टेड स्पीच। अब ध्यान रखेंगे कि हमारा जो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच जब हम बनाते हैं तो चेंज क्या क्या करना होता है, इस बात पर बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देंगे। सबसे पहले मान लीजिए, ये हमारा पहला सेंटेंस था डायरेक्ट नरेशन का, रमेश सेड टू मी आई शैल गो टू स्कूल। सबसे पहले इसको रीड करेंगे और देखेंगे कि जो रिपोर्टिंग वर्ब पूरी है, रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस होता है वो कभी नहीं बदलता है। टेंस कहाँ बदलता है? इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, यानी जो रिपोर्टेड स्पीच होती है इस वाले पार्ट का टेंस बदलता है, और इसी वाले पार्ट में प्रोनाउंस चेंज होते हैं, और इसी वाले पार्ट में हम नियरनेस ऑफ टाइम, निकटता सूचक शब्द जो होते हैं वो दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल दिए जाते हैं। जैसे नाउ का देन हो जाता है हेयर का, देयर हो जाता है दिस का, दैट हो जाता है। इस तरीके से अब फिर से ध्यान से समझेंगे। रमेश सेड टू मी, रमेश ने मुझसे कहा। तो यहाँ पर तो देखेंगे जो रिपोर्टिंग वर्ब हमारी कौन से टेंस में है? पास्ट टेंस में है। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला टेंस जो होता है उसको भी हमें पास्ट में ही लिखना होता है। और सेड के आगे जो ये टू मी ऑब्जेक्ट दिया है, जब वर्ब के आगे ऑब्जेक्ट होता है तो हम सेड टू को किस में बदल देते हैं? टोल्ड में बदल देते हैं। तभी यहाँ पर लिखा गया रमेश, और सेड टू को बदला गया टोल्ड में, तो टोल्ड हो गया मी। उसके बाद में सिंगल कामा डबल कामा इनडायरेक्ट में हटा दी जाती है, और कंजक्शन दैट का यूज किया गया, दैट। अब यहाँ पर देखेंगे आई लिखा था, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो ये फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन होता है रिपोर्टिंग वर्ब के
सब्जेक्ट, यानी जिसको हम रिपोर्टर बोल रहे हैं वही हमारा सब्जेक्ट के प्लेस पर रखा हुआ है, स्थान पर है, इसलिए इसको हम सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। तो रमेश के अकॉर्डिंग जब आई को आप बदलोगे तो ये चेंज हो जाएगा ही में। और आई शैल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा, ये फ्यूचर टेंस का वाक्य है। तो फ्यूचर टेंस में आई वी के साथ में शैल आता है और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ में विल आता है। तो यहाँ पर अब उससे मतलब नहीं रखेंगे, यहाँ पर देखेंगे ही है तो ही के हिसाब से विल होना चाहिए, लेकिन विल का पास्ट टेंस क्या होगा, वुड हो जाएगा। पास्ट टेंस का मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पर ही के हिसाब से विल होना चाहिए, तो हम पास्ट करेंगे वुड हो जाएगा, ही वुड गो टू स्कूल। गो टू स्कूल सेम टू सेम रहेगा, लास्ट में हम फुल स्टॉप लगा देंगे और डबल कामा जो ऊपर से है वो नहीं लगाएंगे। तो इस तरीके से हमारा इनडायरेक्ट नरेशन बनता है। अब रूल नंबर 1, सबसे पहला जो नियम है वो देखेंगे। लिखा है अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब का टेंस नहीं बदलता है। जैसे अब आप समझ गए हैं डायरेक्ट नरेशन में क्या क्या होता है सारी चीजें। रोहन क्या जो सब्जेक्ट होता है उसे हम रिपोर्टर बोलते हैं, स्पीकर भी बोलते हैं, हिंदी में इसको वक्ता कहते हैं। और जो सेड होती है ये रिपोर्टिंग वर्ब होती है, और टू में जो होता है ऑब्जेक्ट हो जाता है। कभी कभी इसको समझाने के लिए हम पूरे इस पार्ट को, जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाला पार्ट होता है, इसी पार्ट को हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हम समझते हैं सेंटेंस को कि कैसे इंडायरेक्ट में बनाया जाता है। इन्वर्टेड कॉमास के जो अंदर है वो हमारा रिपोर्टेड स्पीच कहला जाएगा। तो देखते हैं सेंटेंस हमारा पहले लिखा हुआ है, ही सेज मोहन इज नॉट वेल। अब यहाँ पर देखेंगे जो एग्जाम में हमारे सेंटेंसेस आते हैं वहां पर कोई रूल्स नहीं होते हैं, सारे रूल्स हमें लर्न करने हैं, अच्छी तरीके से समझने हैं। ही सेज मोहन इज नॉट वेल, तो ही सेज वह कहता है। अब देखो यहाँ पर जो सेज दिया है, ही तो रिपोर्टर हो गया यानी स्पीकर हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और उसके बाद में जो वर्ब दी है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दी हुई। हमने आपको बताया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या इज लगा हो तो वो सिंगुलर वर्ब होती है, और सिंगुलर वर्ब जो होती है हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होती है। तो हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला टेंस नहीं बदला जाएगा। ऊपर नियम लिखा है अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब का टेंस नहीं बदलता है। तो रिपोर्टेड स्पीच ये है और इसकी वर्ब हमारी ये है, तो इसमें हम चेंज नहीं करेंगे। कैसे बनाएंगे इसको, ही सेज, इसको तो ऐसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे ही सेज और सिंगल कामा डबल कामा इनडायरेक्ट बनाने में हट जाती है। तो यहाँ पर सिंगल कामा डबल कामा हटा देंगे और कंजक्शन दैट लगा देंगे, दैट मोहन इज नॉट वेल। तो सेम टू सेम इसको ऐसे ही नोट कर देंगे, मोहन इज नॉट वेल, इसमें कोई इज का वाज नहीं लिखेंगे, दैट मोहन इज नॉट वेल, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। अब इसकी हिंदी, ही सेज वह कहता है, मोहन इज नॉट वेल, मोहन ठीक नहीं है, मोहन अच्छा नहीं है। इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो ही सेज वो कहता है दैट कि मोहन इज नॉट वेल, वह कहता है कि मोहन अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है। तो यहाँ पर हम चेंज नहीं करेंगे। चेंज किस लिए नहीं हो रहा बच्चों, उदय भी ध्यान से समझो, किस लिए चेंज नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो वर्ब थी उसको हम नहीं बदल रहे हैं। अगला सेंटेंस देखेंगे, ही विल से रोहन राइट्स आ लेटर, वह कहेगा रोहन एक पत्र लिखता है। देखो राइट्स इन्वर्टेड कॉमास के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि सिंगुलर वर्ब है, और सिंगुलर वर्ब जो होती है, सिंगुलर वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होती है। और यहाँ पर विल इन्वर्टेड कॉमास के जो बाहर है, यानी हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो फ्यूचर टेंस में है। ही सब्जेक्ट हो गया यानी रिपोर्टर हो गया, विल हमारी वर्ब हो गई, विल से। तो अब ये वर्ब का देखो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1 है और उससे पहले विल लगा हुआ है, तब इसको हम ये नहीं कहेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है क्योंकि उससे पहले विल लगा। ही विल से वह कहेगा। अब ये पूरी रिपोर्टिंग वर्ब जो हमारी है विल से इतना आएगी,
तो ये फ्यूचर टेंस में है, तो हम समझ जाएंगे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो है टेंस, इसमें हम चेंज नहीं करेंगे, सेम टू सेम इसको भी ऐसे लिख देंगे, केवल सिंगल कॉमा डबल कॉमा हटाएंगे और यहाँ पर दैट कंजक्शन लगा देंगे। तो इस तरीके से बनेगा, ही विल से, दैट कंजक्शन लगा देंगे, दैट, बाकी सेम सेंटेंस नोट कर लेंगे, रोहन राइट्स अ लेटर, रोहन राइट्स अ लेटर, फुल स्टॉप लगा देंगे। एक चीज ध्यान रखेंगे, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, यहाँ पर जो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन और जो आई होता है हमेशा कैपिटल से लिखा जाता है। अगर कोई प्रॉपर नाउन नहीं है, कोई नाम नहीं है और आई प्रॉपर नाउन नहीं है, अगर कुछ और लिखा हुआ है जैसे दा लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो दा की यहाँ पर टी इस्तेमाल कर देंगे। बट यहाँ पर नाम है, प्रॉपर नाउन है, इसलिए उसका प्रॉपर नाउन यानी जितने भी नाम होते हैं सबका लेटर कैपिटल ही लिखा जाता है। अगला सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 3, ही सेज टू हिज फ्रेंड, ही सेज टू हिज फ्रेंड आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। अब इसको ध्यान से देखेंगे, इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाला जो टेंस है यानी रिपोर्टिंग वर्ब है, वो हमारी कौन से टेंस में है, सेज, ही सेज, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म V1 प्लस इसमें क्या हुआ है, एस या ES लगा हुआ है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब यस या ES लगा देते हैं तो वो सिंगुलर वर्ब बन जाती है। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो होता है वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब हम यस या ES सफिक्स कर देते हैं तो वो सिंगुलर वर्ब बन जाती है, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आती है। और इसका कारण एक और भी है कि सब्जेक्ट जब सिंगुलर होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। अगर यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यानी प्लूरल वर्ब आएगी, अदरवाइज सिंगुलर आएगी। अब इसमें देखेंगे किस तरीके से हमें इसको चेंज करना है। इनडायरेक्ट इसका कैसे बनेगा, बन जाएगा उदयवीर, बन जाएगा, बना दें, ठीक है। देखिएगा, ही सेज टू मी, ही सेज टू हिज फ्रेंड, सॉरी ही सेज वो कहता है टू हिज फ्रेंड अपने मित्र से, वह अपने मित्र से कहता है आई हैव बीन वर्किंग, मैं काम कर रहा हूँ सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हैव बीन, हैज बीन जिस सेंटेंस में हो और टाइम दिया हो, समय दिया हो, तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो देखेंगे सेज टू जो है इसको हम किस में बदलेंगे, ही सेज टू को बदल देंगे टेल्स में, ही टेल्स हिज फ्रेंड, FRIEND, सिंगल कॉमा डबल कॉमा हटा देंगे और कंजक्शन दैट लगा देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे आई जो है वो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, और फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है जो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही है, आई को जब ही के अनुसार चेंज करेंगे तो ये ही हो जाएगा, और ही के हिसाब से प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो हैव बीन आएगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज बीन आएगा, तो ही के हिसाब से हैज आ जाएगा, हैज और बीन, हैज बीन, बाकी सारा सेंटेंस सेम टू सेम वही रहेगा, हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, फुल स्टॉप लगा देंगे। He says to his friend, वो अपने मित्र से कहता है I have been working since morning, मैं सुबह से काम कर रहा हूँ। He tells his friend, वह अपने मित्र को बताता है that he has been working since morning, कि वह सुबह से काम कर रहा है। तो यहाँ पर देखो इसमें टेंस नहीं बदला है, क्या बदला गया है, प्रोनाउन बदला गया है। अगर रिपोर्टिंग और प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो टेंस लिखा है उसमें टेंस में बदलाव नहीं होगा, लेकिन प्रोनाउंस और नियरनेस ऑफ टाइम, निकटता सूचक शब्दों को हम जरूर बदल देंगे। तो ध्यान रखेंगे, सेज टू को हम टेंस में बदलते हैं। अगर यहाँ पर से टू लिखा हो, अगर प्रोनाउन सब्जेक्ट यहाँ पर प्लूरल हो, आई हो, तो लिखा होगा आई से टू हिज फ्रेंड, तो से टू को हम टेल में बदलेंगे, और सेज टू को टेल्स में और से टू को टेल में बदलेंगे। इस तरीके से हमारा बनता है। तो आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें, और शेयर भी इसको कर सकते हैं। यहीं से कल नेक्स्ट क्लास शुरू होगी, उसके आगे के रूल्स बताए जाएंगे।
तो बने रहिएगा चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।